मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फ़ायदा होगा और आपको अजर अज़ीम मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूरह नहल है, 45, 46, 47वीं आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मिनल लज़ीना मकरुस सय्याति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। तो क्या निडर हो गए वो लोग जो बुरे फरेब करते हैं, मकरू, बुरे फरेब करते हैं। काहे से निडर हो गए कि धसा देवे अल्लाह उनको ज़मीन में, धसा देवे अल्लाह, गाड़ देवे, धसा देवे यानी गाड़ देवे ज़मीन में, या आ पहुँचे उन पर आज़ाब जहाँ से ख़बर न रखते हों, ला यशऊरून, ऐसी जगह से आज़ाब आए। ये मक्र करने वाले, फरेब करने वालों पर कहाँ से आज़ाब आए? बोलो, कहाँ से आज़ाब आए? जहाँ से वो गुमान भी, ख़बर भी नहीं रखते, अल्लाह इनको हलाक कर सकता है। क्या ये मुतमईन हो गए, निडर हो गए? औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन, या पकड़ ले उनको चलते फिरते तो वो नहीं हैं आजिज़ करने वाले। अल्लाह के क्या कर दे उनको, कैसे पकड़ ले? चलते फिरते, चलते फिरते अल्लाह ताला पकड़ ले। औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या पकड़ ले उनको डराने के बाद, तख़व्वुफ़। तो तुम्हारा रब बड़ा नर्म है, मेहरबान है। सब अज़ाबों की धमकी देने के बाद क्या फरमा रहे अल्लाह? बड़ा मेहरबान है, नर्म है, और ये भी समझने की चीज़ है। इससे पहली आयत में कुफ़ार को अज़ाब आखिरत से डराया गया था, सुम्मा यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम। इन आयत में उनको इससे डराया गया है कि ये भी हो सकता है कि आखिरत के अज़ाब से पहले दुनिया में भी अल्लाह के अज़ाब में ये पकड़े जाएँ। आखिरत में तो पकड़ेगा, दुनिया में भी अल्लाह इनको पकड़ेगा। जिस ज़मीन पर बैठे हों, क्या सूरत होगी? जिस ज़मीन पर बैठे हों उसी के अंदर ये धसा दिए जाए, बैठे बैठे नीचे चले गए। समझ में आया? ये एक अज़ाब। या और किसी बेगुमान रास्ते से अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाएं, जैसे ग़ज़वा बद्र में 1000 बहादुर मुसल्लाह नौजवानों को चंद बेसरो सामान मुसलमानों के हाथ से ऐसी सज़ा मिली जिसका उनको कहीं वहमो गुमान भी नहीं था, ये मारेंगे। अल्लाह ने उनसे सज़ा दिलवा दी, सैकड़ों से हज़ारों को। या ये भी हो सकता है चलते फिरते किसी अज़ाब इलाही में पकड़े जाएं कि कोई बीमारी जानलेवा आ खड़ी हो, या किसी ऊंची जगह से गिर कर या किसी सख्त चीज़ से टकरा कर हलाक हो जाएं। और अज़ाब की ये सूरत भी हो सकती है कि दफ़ातन अज़ाब न आए, दफ़ातन अज़ाब, अचानक अज़ाब ना आए, मगर माल, सेहत, तंदुरुस्ती, असबाब राहत और सुकून घटते चले जाएं। क्या हो जाए? इसी तरह घटाते घटाते उस कौम का ख़ात्मा कर देवे अल्लाह ताला। क्या इन तमाम पकड़ से ये बेखौफ हो गए? अल्लाह बता रहे हैं, लफ्ज़ तख़व्वुफ़ खौफ के माना में आता है, और लफ्ज़ तख़व्वुफ़ तनक़्क़ुस के माना में भी आता है। ते नून ता नून क़ाफ़ स्वाद, नक़सा से घटना। क्या मतलब? घटना। ये भी रिवायत आई है, इब्ने अब्बास की रिवायत यही है रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। तनक़्क़ुस के माना में लिया है उन्होंने, अला तख़व्वुफ़, तुमको डरा कर अल्लाह ताला डराने के बाद घटा देवे, पकड़ लेवे।
यहाँ मुराद क्या है? तुमको घटा कर, अभी बता दिया, खाना घट रहा है, सेहत घट रही है, राहत घट रही है, चैन घट रहा है। समझ में आया? अब समझो कुरान को समझने का तरीक़ा। सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, कौन? हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस लफ्ज़ के माना में तरद्दुद पेश आया, तो उन्होंने बरसरे मिंबर पर खड़े होकर पिक्चराइज करके समझो हर चीज़ को। समझ में आया? हाँ, जिसको हमारे कदीम ज़माने में बोलते थे सूरत मसअला। क्या बोलते थे? सूरत मसअला का मतलब पिक्चर ऑफ द मसअला, पिक्चराइज करके समझ, जिसको आज के ज़माने में 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे ज़्यादा समझ में आता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने छुप छुपा करने, इल्म ऐसे आएगा, खुल्लम खुल्ला लोगों को इल्म मिलता है, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, रौब से थर थर लोग कांपते हैं, दुश्मन 1 महीने की मसाफत से डर जाता है, लेकिन मिंबर पर खड़े होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत से खिताब फरमाया, लफ्ज़ तखव्वुफ के आप क्या माना समझते हैं? क्या कह रहे हैं? ए मुसलमानों, मस्जिद नबवी के हाज़िरीन, लफ्ज़ तखव्वुफ का माना आप लोग इस आयत में क्या समझते हैं? आम मजमा था, वो खामोश रहा, मगर कबीला हुज़ैल के एक शख्स ने अर्ज़ किया। हुज़ैल एक कबीला था। अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे कबीले का ख़ास लुग़त है। तुमने ये तहक़ीक़ करना, लुग़त मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, कल मुझे बताना। आलिमियत समझ में आया? इसलिए कि यहाँ का लिखा है कि ये हमारे कबीले का तखव्वुफ जो है ये ख़ास लुग़त है। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ तनक़्क़ुस के माना में इस्तेमाल होता है। काहे के माना में? घटना, यानी बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता घटाना। फ़ारूक़ आज़म ने दूसरा सवाल किया। देखो इल्म ऐसे आता है। फ़ारूक़ आज़म ने सवाल किया, क्या अरब अपने अशार में ये लफ्ज़ तनक़्क़ुस के माना में इस्तेमाल करते हैं? अथॉरिटी कौन है लुग़त में? अभी मैंने बोला अरब के शायर। कौन? हाँ, क्या अरब के शायर तखव्वुफ के माना में, तनक़्क़ुस के माना में तखव्वुफ को इस्तेमाल करते हैं? उसने अर्ज़ किया, वो आदमी ने, हाँ, अपने कबीले के शायर अबू कबीर हुज़ैली। कौन? अबू कबीर हुज़ैली का एक शेर पेश किया उसने, और उसमें ये लफ्ज़ माना में था बतदरीज घटाने के। उस पर हज़रत फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लोगों, तुम अशार जाहिलियत का इल्म हासिल करो। अशार जाहिलियत किसको बोलेंगे? इस्लाम से पहले के ज़माने शिर्क और कुफ्र को जाहिलियत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तुमको मालूम होना चाहिए। उस ज़माने के जो शायर थे अरब, वो उनके अशार का इल्म हासिल करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी किताब कुरान की तफसीर और तुम्हारे कलाम के मानी का फ़ैसला होता है। कुरान समझने में मदद होती है कैसे? जाहिलियत के ज़माने के अरबी अशार से। तो वो इल्म भी हासिल करो। इसीलिए मुतनब्बी, इसीलिए मकामात हरीरी, इसीलिए अशार की किताबें हमारे मदरसे में दर्स निज़ामी में शामिल हैं। बात समझेंगे नहीं? अब आगे चलिए। कुरान फ़हमी के मामूल कि कुरान फ़हमी के लिए मामूली अरबी दां होना काफ़ी नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत गहरा इल्म काहे का चाहिए? अरबी ज़ुबान का। सरसरी नहीं चलेगा, हाजा ज़ालिका हिमारुन और जमलुन। समझ में आया? गहरा इल्म चाहिए, गहरा इल्म। वो अशार से आएगा, वो नस्र से आएगा। इस बात से, इससे एक बात ये साबित हुई कि मामूली तौर पर अरबी ज़ुबान बोलने लिखने की काबिलियत कुरान फ़हमी के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि इसमें इतनी महारत और वाक़िफ़ियत ज़रूरी है जिससे कदीम अरब जाहिलियत के कलाम को पूरा समझा जा सके। कदीम अरबी कलाम को पूरा समझा जा सके, क्योंकि कुरान करीम इसी ज़ुबान और उन्हीं के मुहावरात में नाजिल हुआ है। इस दर्जे का अदब अरबी सीखना मुसलमानों पर लाजमी है। गहरा गहरा इल्म अरबी अदब सीखना क्या है? हम तो सरसरी में हैं, हर चीज़ की उर्दू शरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे सुनो, अरबी अदब सीखने के लिए शुआरा जाहिलियत का कलाम पढ़ना जायज़ है, अगरचे वो खुराफात पर मुश्तमिल हो। बात समझे?
अब अरबी अदब पढ़ रहे हैं, उसमें शायरी आ रही है शराब की, उसमें तारीफ आ रही है, शबाब का जिक्र आ रहा है। हमामतु जरा हौमतिल जुंदलिस जई फ़इन्नकी बिमरअम मिन सुआदी व मस्मई। ए कबूतरी गा, क्यों? इसलिए कि तू किसकी नज़र में है? सुआद, जो मेरी माशूका है, उसकी नज़र में है, तो उसकी नज़र तुझ पर पड़ रही है। अगरचे वो मुझसे पर्दे में है, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ और वो तुझे देख रही है, तो तू गा तो मुझे मज़ा आएगा। हमामतु जरा हौमतिल जंदलिस जई फ़इन्नकी बिमरअम मिन सुआदी व मस्मई। वो सुन भी रही है तुझे और देख भी रही। ये है पुरानी शायरी। अरे समझे कि नहीं? फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू। ओ हंसने वाले, मजाक उड़ाने वाले दीनदारों का, उड़ा ले उड़ा ले। फसौफ तरा, अन करीब तुझे नज़र आ जाएगा। अभी धूल है जिहाद की, क्या है? धूल उड़ रही है, तो कौन गधे पर है कौन घोड़े पर है समझ में नहीं आ रहा है, और तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही ये गुबार छट जाएगी, जैसे ही ये गुबार छट जाएगी, अभी तू बहुत हमारी उड़ा रहा है, लेकिन तुझे गुबार छटते ही पता चल जाएगा कौन घोड़े पर सवार था कौन गधे पर सवार था। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारू। तू घोड़े पे बैठा है या गधे पे समझ में आ जाएगा। तो ये पुरानी शायरी है जिसमें शबाब भी है, शराब भी है। अब पढ़ना पड़ रहा है, दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ है शराब की तारीफ़ और शबाब की तारीफ़। कहते हैं फिर भी पढ़ लो, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते ही कुछ ऐसा अदब तुम में आएगा जो कुरान और हदीस के हल करने और समझने में तुम्हारे काम आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये कह रहे हैं, इससे मालूम हुआ कुरान करीम को समझने के लिए ज़माने जाहिलियत की अरबी दां की अरबी ज़ुबान और उसका लुगत और मुहावरात समझने के लिए शुआराए जाहिलियत का कलाम पढ़ना पढ़ाना जायज़ है। अगरचे ये ज़ाहिर है कि शुआराए जाहिलियत का कलाम जायज़ जाहिलाना रस्मों और खिलाफ इस्लाम जाहिलाना अफ़आल व आमाल पर मुश्तमिल होगा। फिर भी पढ़ो, मगर कुरान फहमी समझने की ज़रूरत से उसका पढ़ना पढ़ाना जायज़ करार दिया गया। बात समझ में आई? और एक बात, दुनिया का अजाब भी एक तरह की रहमत है। मैंने कहा था सारे अजाब बयान करके अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह बड़े नर्म और मेहरबान है। वो कैसे? वो सुनो, आयत मज़कूरा में दुनिया के मुख्तलिफ़ अक़साम अजाब का जिक्र करने के बाद ख़ातिमे आयात पर फरमाया फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान नर्म है। इसमें अव्वल तो लफ्ज़ रब से इस तरफ इशारा किया गया कि दुनिया के अजाब इंसान को मुतनब्बह करने के लिए शान रुबूबियत के तकाज़े से हैं। ये अजाब क्यों है? ताकि बंदा बेदार हो जाए, अभी भी संभल जाए। क्या हो जाए? फिर लाम ताकीद के साथ अल्लाह का मुशफ़िक़ लरऊफ़ुर रहीम, मुशफ़िक़ व मेहरबान होना बतलाकर इस तरफ इशारा फरमाया दुनिया की तंबीहात दर हकीकत शफ़क़त और रहमत ही के दाइये से हैं, ताकि गाफिल इंसान चौकन्ना होकर मुतनब्बे होकर अपने आमाल की इस्लाह कर ले। समझ में आया? एक धक्का लगाया किसी ने चलते हुए आदमी, और ज़ोर से धक्का जो मारा तो इधर गिरते गिरते बचा। अब उसने जो देखा नहीं, सामने तो खड्डा था, क्या था? कहीं देखा तो सांप था। तो ये मेहरबानी समझेगा उसको या उसको अपने लिए अजाब समझेगा? अरे भाई आपका शुक्रिया। ऐसा ही अल्लाह जो अजाबात का तज़किरा कर रहे हैं वो सब शुक्रिया के शुक्रिया के लायक है। समझ में आया? अगली आयत है 48 से लेकर 57 तक, सूरह नहल। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून वलिल्लाहि यस्जुदु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। अब पढ़ दी गई है आयत तो सब पर एक सिजदा वाजिब हो चुका है, सिजदा कर लेना। समझ में आया? मजलिस के बाद सिजदा कर लेना, एक सिजदा वाजिब हो गया। वक़ालल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैनि इस्नैनि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून
वलहु मा फिस समावाति वल अर्दि वलहुद्दीन वासिबा अफगैरल्लाहि तत्तकून वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फइलैहि तजअरून सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्न अम्मा कुंतुम तफ्तरून वयजअलून लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहु वलहुम मा यश्तहून। क्या नहीं देखते वो जो कि अल्लाह ने पैदा की है, कोई चीज़ के ढलते हैं साए उसके दाहिनी तरफ से और बाईं तरफ से सिजदा करते हुए अल्लाह को, और वो आजिज़ी करते हैं। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है उसका साया पड़ता है, दाएं भी पड़ता है बाएं भी पड़ता है, और ये सब सिजदा करते हैं। हर चीज़ सिजदा करती है अल्लाह को, और वो आजिज़ी करते हैं। और अल्लाह को सिजदा करता है जो आसमान है और जो ज़मीन है, इसीलिए हम भी सिजदा करते हैं। सिजदा हम पर वाजिब हुआ है। जब आसमान और ज़मीन सिजदा करते हैं तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम भी अल्लाह को सिजदा करते हैं। और अल्लाह को सिजदा करता है वो जो आसमान में है, जो ज़मीन में है, और जानदारों से और फरिश्ते ये भी सिजदा करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। फरिश्ते क्या नहीं करते? अकड़ते नहीं, डर रखते हैं अपने रब का। यखाफून रब्बहुम, डर रखते हैं अपने रब का अपने ऊपर से, और करते हैं जो हुक्म पाते हैं वही करते हैं जो अल्लाह हुक्म देता है। और फरमाया अल्लाह ने मत पकड़ो माबूद दो, इलाहैनी इस्नैन, मत बनाओ दो माबूद। हाँ, वो माबूद एक ही है तो मुझसे डरो, और उसी का है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में, और उसी की इबादत है हमेशा। अल्लाह ही की इबादत है हमेशा। वासिबा, तो क्या सिवाय अल्लाह के किसी से डरते हो? यानी दूसरे से नहीं डरना चाहिए। वमा बिकुम मिन निअमा, और जो कुछ तुम्हारे पास है नेमत तो अल्लाह की तरफ से है। हर नेमत हमारे पास जो है वो अल्लाह की तरफ से। फिर जब पहुँचती है तुमको सख्ती तो उसी की तरफ चिल्लाते हो, तजअरून, तो उसी की तरफ चिल्लाते हो। फिर जब खोल देता है सख्ती तुमसे, कशफ़द्दुर्र अन्कुम, उसी वक्त एक फ़िरक़ा तुम में से अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है, शरीक बनाने लगता है। इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून, ताकि मुनकिर हो जाए, लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, उस चीज़ से जो हमने उनको दी। तुम मज़े उड़ा लो, फ़तमत्तऊ, आखिर मालूम कर लोगे। वयजअलून लिमा ला यअलमून, और ठहराते हैं उनके लिए जिनकी खबर नहीं रखते एक हिस्सा, जिसकी खबर भी नहीं उन माबूदों के लिए एक हिस्सा हमारी दी हुई नेमतों में से, हमारी दी हुई रोज़ी में से एक हिस्सा ठहराते हैं। अल्लाह की कसम तुमसे पूछना है, लतुसअलुन्ना, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर पूछे जाओगे जो तुम बहतान बांधते हो, झूठ बोलते हो कि ये भी माबूद है वो भी माबूद। और ठहराते हैं अल्लाह के लिए बेटियाँ, वयजअलून लिल्लाहि बनात, और ठहराते हैं अल्लाह के लिए बेटियाँ, पाक है वो अल्लाह, और अपने लिए जो दिल चाहता है वो ठहराते हैं कि ये बेटे तो हमारे हैं और बेटियां अल्लाह की हैं। तो इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक का तज़किरा किया है कि वो मखलूक फरमा बरदार है, जो भी अल्लाह ताला ने बनाई है वो अल्लाह की इबादत करती, सिजदा करती है और झुके हुए हैं, और अल्लाह के लिए सिजदा करते हैं आसमान और ज़मीन में। मिन दाब्बा, जानदार, जितने जानदार हैं, ये आपको चौपाए दिखते हैं, ये आपको जानवर दिखते हैं, ये सूअर दिखता है, और ये इसी तरह कुत्ता दिखता है, सब अल्लाह की इबादत में हैं। हर एक की इबादत अलग ढंग से। वल मलाइका, फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत करते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये तकब्बुर, ये तमाम मखलूक तकब्बुर नहीं करते, फरिश्ते भी तकब्बुर नहीं करते, और ये अपने रब से डरते हैं। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून, ये फरिश्तों की सिफत है। क्या ऊपर से भी डरते हैं, हर तरफ से डरते हैं, और उतना ही करते हैं फरिश्ते जितना उनको हुक्म दिया जाता है। अब अल्लाह ने ये फरमाया, दो माबूद मत बनाओ, एकदम अल्लाह के लिए तौहीद को खालिस कर दो। माबूद एक ही है, एहतराम सबका है, नबी, वली, ताबीई, तबे ताबीई, बुजुर्गान दीन, अमीर साहब, इसी तरह हमारे
क्या कहते हैं, खानकाही पीर, पीर साहब, मालिक, जो भी है तुम्हारे, ये सब काबिल एहतराम तो हैं, काबिल इबादत नहीं है। माबूद सिर्फ एक होगा, जैसे अब्बा सिर्फ एक है, दो गाली है, पैदा करने वाला बाप, दो गाली है, गाली है कि नहीं? लेकिन अल्लाह एक है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि दो माबूद मत बनाओ, इन्नमा हुवा इलाहुं वाहिद, सिर्फ एक माबूद है अल्लाह, फ़इया फरहबून, तो मुझी से डरो। ये माबूद बनाने का चक्कर क्यों बढ़ता है मालूम? डर दिल में आप पैदा हो जाने की वजह से। चमत्कार को नमस्कार, मशहूर है ना, कहीं चमत्कार दिखा तो नमस्कार, समझ में आया? कहीं नागोबा ने फूं मारा, नमस्कार, समझ में आया? तो जिससे डरे और जिससे उम्मीद करे, बस उसी की इबादत शुरू कर दी, ये गलत है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, जहाँ तौहीद की दावत दे रहे हैं कि डरो सिर्फ मेरे से, बाकी किसी से मत डरो, क्योंकि मौत ज़िंदगी किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो फिर डरना क्या? जब तक मैं नहीं मारूंगा तुम मरोगे नहीं। फिर कह रहे हैं अल्लाह, अल्लाह कौन है जानते हो? लहू माफिस समावाति वल अर्ज़, उसी की मिल्कियत है, हुकूमत है आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है, और उसी की इबादत हमेशा है। वलद्दीन वासिबा, उसी की इबादत हमेशा है। अब तुम दूसरा का कंपैरिजन कर कर देख लो, मुआजना करके देख लो कि कौन सा माबूद अल्लाह की तरह ज़मीन और आसमान की चीज़ों का मालिक है, बताओ। वो तो खुद का भी मालिक नहीं, ना नफ़ उसके हाथ में है, ना नुकसान उसके हाथ में। तो नफ़ा नुकसान किसके हाथ में? उसके हात में नहीं है। मौत ज़िंदगी भिव नकोस मी तुझे पाठीशी आए, पण मेला कशाला तू खुद तो बच नहीं सका। स्वामी समर्थ खुद तो बच नहीं सका, मर गया, जला दिया गया, सब हो गया, फिर जाके पीछे बैठा, भिव नकोस मी तुझे पाठीशी आए। बचाने वाला आगे से होता है कि पाठीशी होता है? अरे बोलो ना, आगे होता है ना। हाँ, और खपाने वाला, चढ़ जा बेटा सूली पर, फलाना भला करेगा। वो उनके माबूद का नाम है इसलिए मैंने रहता, चढ़ जा बेटा सूली पर, फलाना भला करेगा। कपड़े संभालने को बैठते वो भी नहीं रहते, भाग जाते हैं, खपा देते हैं। अरे समझे कि नहीं? तो ये है कि अल्लाह फरमा रहे मुझी से डरो। अब कौन है ऐसा जिसके पास आसमान और ज़मीन की हुकूमतें हो, मिल्कियत हो? सिर्फ अल्लाह है। अफ़ा गैर अल्लाह तत्तक़ून, फिर अल्लाह बड़ी ही अजीब अंदाज से झंझोड़ते हुए पूछते हैं, अफ़ा गैर अल्लाह तत्तक़ून, फिर क्या तुम अल्लाह के अलावा से डरते हो? अल्लाह के अलावा भी कोई चीज़ डरने की है? डर तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, हालांकि हर नेमत तुम्हारी पैदाइश से लेकर मौत तक, हर नेमत तुम्हारी किसकी दी हुई है? वमा बिकुम मिन निअमा, तुम्हारे साथ कोई नेमत नहीं, फमिन अल्लाह, मगर अल्लाह ही की तरफ से है। फिर आगे और याद दिला रहे, फिर जब तकलीफ पहुंचती है तो अम्मा अम्मा अब्बा अब्बा नहीं करते हैं, समझ में आया? नाग नाग आग आग नहीं करते हैं। अरे समझेंगे नहीं? वहाँ अल्लाह अल्लाह मालिक बचा ले, उसको दूसरे नाम से भगवान बोलते हैं, लेकिन उसी को पुकारते हैं। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर, फिर जब तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है, फ़इलैहि तजअरून, तो उसी की तरफ चिल्लाते हो गया? अब अल्लाह ने सुन ली, मुसीबत दूर कर दी, बुखार दूर कर दिया, मौत टाल दी अल्लाह ने। सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र अन्कुम, फिर जब अल्लाह ने तुम्हारी सख्ती को दूर कर दिया, खोल दिया, फिर उसमें कुछ फरमा बरदार बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, कि फिर वो अल्लाह के साथ दूसरे पार्टनर्स और दूसरे शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं। चलो अब अच्छे हो गए, पुकारा था अल्लाह को, अल्लाह ने अच्छा किया, अब अच्छे हो गए, नारियल लिया, गए, समझ में आया? दूसरे शरीक तय कर लिए उन्होंने। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं? हमारी नेमतों की नाशुक्री करते हैं। उड़ा लो मज़े, उड़ा लो, फतमत्तऊ, थोड़े दिन क्या कर लो, हाँ सो मज़े उड़ा लो, थोड़े दिन उड़ा, फसौफ तअलमून, तुमको मालूम हो जाएगा। वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबन, और मुसीबत ये है कि जो माबूद तराशते हैं हमारा ही दिया हुआ जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा उनको दे देते हैं। मी तुझ्यासाठी हा आणलेला आहे, सुप्रीम भेट, समझ में आया? दक्षिणा उनको चढ़ाते हैं, उन्होंने दिया था, अल्लाह ने दिया, तो अल्लाह के नाम पर देने के बजाय माबूदों को खिलाते पिलाते हैं, देते हैं, उनके पुजारियों को देते हैं। तल्लाह
अल्लाह की कसम तुमसे इस बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, कि तुम क्या झूठ बांधा करते थे। एक मुसीबत तो ये कि अल्लाह की खाकर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, दूसरों की पूजा करते हैं। समझ में आया। और दूसरी मुसीबत, बालाए मुसीबत ये है कि जो अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते, फिर वो अल्लाह की बेटियां हैं ऐसा बोलते हैं। फरिश्ते किसकी बेटियां हैं? और ख़ुद का ये हाल है कि जब बेटी घर में पैदा हुई ये सुनते हैं तो मुंह काला हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, तो कहाँ ले जाके दफन करूँ, मेरे लिए कलंक है ये, सब लोग मुझ पर थूकेंगे कि बेटी पैदा हुई इसके यहाँ पर, खाएगी मेरा और जाएगी दूसरे की बहू बनकर, दूसरे की बीवी बनकर। बेटा होता तो पालते तो बुढ़ापे में लाठी बनता, लड़ाई में काम आता, कमा के लाके खिलाता। और बेटी किस काम की, इसलिए शर्म समझते थे और मुंह छुपाते थे। जो बेटी अपने लिए पसंद नहीं करते, अल्लाह फरमा रहे हैं ताज्जुब से, यजअलूना लिल्लाहिल बनात, वही बेटियां अल्लाह के लिए साबित करने की कोशिश करते हैं। तो डबल जुर्म हो गया। यार समझ में आया कि नहीं आया? बस एक दो आयतें और, अगली आयत है 58 और इसी तरह 59-60। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस सौ व लिल्लाहिल मसलुल अअला व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। देखो आ गई वो आयत। और जब खुशखबरी मिले उनमें से किसी को बेटी की, खुश हो जाओ तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई, हाँ, सारे दिन रहे मुंह उसका काला। सारे दिन क्या होगा? मुंह काला रहता है, ये क्या खबर आ गई। और जी में घुटता रहता है, वह कज़ीम, कज़म यकज़ुमु का मतलब क्या है? घूट घूट पीना। और वो दिन भर घुटता रहता है जी में। यतवारा मिनल कौम, छुपता फिरता है लोगों से, मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, मारे बुराई उस खुशखबरी के जो सुनी है। बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, मुंह दिखाने का काबिल नहीं, मुंह छुपाता फिरता है। अयुमसिकु, सोचता क्या है? अयुमसिकुहु अला हुन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, इसको रहने दे जिल्लत कबूल करके या इसको दाब दे मिट्टी में, दफन कर दूं इस बेटी को या ऐसे ही रखूं और जलील होता रहूं। वो सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है। अला, सुन लो, साअ मा यहकुमून, बुरा फैसला करते हैं। बेटी के बारे में जो फैसला करते हैं ये बुरा फैसला करते हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति मसलुस सौ, जो नहीं मानते आखिरत को उनकी बुरी मिसाल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की मिसाल सबसे ऊपर है और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो कितनी बड़ी एहसान फरामोशी। इन आयतों में कुफ़ार अरब की दो खसलतों पर मजम्मत की गई। अव्वल तो वो अपने घर में लड़की पैदा होने को इतना बुरा समझते हैं कि शर्मिंदगी के सबब मुंह दिखाते नहीं किसी को, छुपते फिरते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं लड़की पैदा होने से मेरी जिल्लत हो चुकी है, सब्र करूं या इसको जाके ज़िंदा गाड़ दूं। समझ में आए? ये है समाज और रिवाज के गुलाम, पीछा छुड़ाने के लिए ये सोचते हैं। दूसरी आयत में अला साअ मा यहकुमून में ये बता रहे हैं कि जो बेटियां अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वही बेटियां किसके लिए साबित करते हैं? वाह रे वाह, तुम्हारा तो मुंह काला, नऊज़ु बिल्लाह। क्या अल्लाह की तारीफ हो जाएगी उसकी बेटियां साबित करने से? अब ये सुनो, इन आयतों में वाज़े इशारा पाया गया घर में लड़की पैदा होने को मुसीबत और ज़िल्लत समझना जायज़ नहीं, ये कुफ़ार का फ़िल है। मैंने एक हाफिज़ साहब को देखा, एक बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी पैदा हुई, तो बीवी से बात नहीं की और उसकी खुशी पर उसे कह रहा है यह हाफिज़ बेचारा आज खुश हो रही है, कल रोती बैठेगी ज़िंदगी भर, पढ़ाएगा कौन इसको, शादी का खर्चा कौन उठाएगा। ऐसा बोल रहा है जैसा ये खुद ही सबका पालनहार है, इसको खुद अल्लाह खिला रहा है। समझेंगे नहीं? तो ये समझना, बेटी की पैदाइश को बुरा समझना कुफ़ार का फ़ैल है।
इसी तरह दूसरी जगह लिखा है, मुसलमान को चाहिए कि लड़की पैदा होने से ज़्यादा खुशी का इजहार करे ताकि अहले जाहिलियत के फ़ेल पर रद्द हो जाए। और एक हदीस में है, वो औरत मुबारक होती है जिसके पहले पेट से लड़की पैदा हो। वो औरत मुबारक होती है जिसके पहले पेट से लड़की पैदा हो। और एक हदीस में वो औरत मुबारक होती है जिसके हो गया। और कुरान करीम की आयत है, यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है नर बच्चे देता है। इसमें भी उनास को मुकद्दम किया है, यहबु लिमन यशाउ उनास मुकद्दम किया, औरतों को, लड़कियों को। इससे समझ में आया कि पहले पेट से लड़की पैदा होना अफजल है। समझ में आया? हाँ, मैं भूल जाऊंगा इसलिए याद दिलाऊं। जब मैं किसी को देखता हूं कि वो लड़की के पैदा होने पर बहुत नाराज़ होते हैं और कोसते हैं अपनी बहू को या अपनी बीवी को, तो मैं कहता हूं पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो। पूजा किसकी? मतलब अपनी बीवी की। तुमने दर्जा खुदा का दिया है उसको। कौन सा दर्जा दिया? उसके मन में जब चाहे बेटी निकाले, जब चाहे बेटा निकाले ना। अल्लाह है ना, वो तो क्या है? अल्लाह है ना। यहाँ अल्लाह कह रहा है यहबु लिमन यशा, जिसको चाहे अल्लाह बेटी दे, जिसको चाहे अल्लाह लड़का दे। तुमने अल्लाह को बाजू रखा और उस पर ऐसे मुसल्लत हुए, बेटी क्यों पैदा की, बेटी क्यों पैदा की, बेटा क्यों नहीं पैदा की, जैसे वो अल्लाह है। जब वो अल्लाह इतना बड़ा दर्जा दिया तो पूजा करो, पूजा करो। एक तरफ तो अल्लाह का दर्जा दे रहे हैं कि जब चाहे जो चाहे बेचारी पैदा कर सकती है, तुम्हारी फरमाइश पूरी कर सकती है, और दूसरी तरफ उसको इतना मलामत करते हो कि उसका जीना हराम हो जाए। ऐसी कमज़ोर हालत में मौत और ज़िंदगी से लड़कर अभी बच्चा पैदा करके फारिग हुई है। शर्म नहीं, हया नहीं। और ये नहीं सोचते हैं, इतने जाहिल हैं कि अगर लड़की पैदा न होती इसकी माँ को, यानी ये लड़की पैदा न होती तो मेरी शादी किससे होती और मेरा बच्चा कौन पैदा करती। अरे समझे कि नहीं समझे कि तू पैदा करता क्या औरत बन के। और एक हदीस में इरशाद है, जिसको इन लड़कियों में से किसी के साथ, देखो हदीस है, और एक हदीस में इरशाद है कि जिसको इन लड़कियों में से किसी के साथ साबका पड़े, यानी लड़की पैदा हो उसके घर में, और फिर वो उनके साथ एहसान का बर्ताव करे, बेटी को बहुत अच्छी तरह पाले, तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नम के दरमियान पर्दा बनकर हाइल हो जाएंगी। कौन बचाएंगी? बेटियां बचाएंगी जहन्नम से। समझ में आया? बेटियां बचाएंगी। खुलासा ये कि लड़की के पैदा होने को बुरा समझना जाहिलियत यानी साफ कुफ्र और शिर्क की रस्म है। मुसलमानों को इससे इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। इसके बिलमुकाबिल जो अल्लाह का वादा है उस पर मुतमईन मसरूर होना चाहिए। वल्लाहु आलम। बास ख़ानदान है वहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। समझ में आया? 7-8 बहनों के अंदर और 2-2 भाइयों के अंदर लड़कियाँ ही लड़के ही लड़के हैं। एक लड़की पैदा हुई, ओ वारे न्यारे, पूरे ख़ानदान में एक लड़की पैदा हुई, सब उसको झेल रहे हैं। बाज़ जगह ऐसा भी होता है, बाज़ जगह उल्टा भी होता है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़के कम है। अल्लाह की तक़सीम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या अहद समदल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह इस कुरान की तफसीर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी ज़िंदगी बनाने के फ़ैसले फ़रमा। ए अल्लाह मुसलमान में कुरान के बारे में शऊर पैदा फ़रमा। ए अल्लाह इस किताब को छोड़कर हम ज़लील व ख़ार हुए, पूरी उम्मत के दिल में इसकी मोहब्बत डालकर दोबारा कुरान फ़हमी की तरफ आने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह बातिल अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। ए अल्लाह हर स्कीम को फ़ेल करना चाहता है और बड़े बड़े दावे कर रहा है और बड़ी बड़ी कोशिशें जारी हैं, लेकिन हमारा ये यकीन है वो मखलूक है और तो खालिक है। फ़िरऔन, हामान, शद्दाद, नमरूद, उबई इब्न खलफ जैसे बड़े बड़े सनादीदे कुफ्र को और शिर्क को तूने खूब पावर दिया और आज वालों से ज़्यादा पावर दिया और उनको बहुत सेटिंग अता फ़रमाई और बहुत मक्कारियाँ भी अता फ़रमाई। जब वो शबाब पर पहुँचे तो तूने ए अल्लाह उनको ज़लील व ख़ार कर दिया। तूने अपना पावर बताया सिर्फ़ हवा के ज़रिए,
और सिर्फ अबाबील के ज़रिए और सिर्फ ऊपर आसमानी पत्थरों के ज़रिए और सिर्फ ज़मीन में धंसाने के ज़रिए, सिर्फ पानी में डुबाने के ज़रिए, ए अल्लाह तूने उनकी मिट्टी पलीद करके उनको इबरत और नमूना बना दिया। ए अल्लाह तू तमाम कुदरतों के साथ आज भी मौजूद है, आज के बातिल को भी तूने ही पावर दिया है। ए अल्लाह अपने फजल व करम से तू ही पंचर फरमा दे। ए अल्लाह उनकी तमाम स्कीमें, तमाम दावे, तमाम साजिशें, तमाम मक्कारियाँ, तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम ए अल्लाह सेटिंग धरी की धरी रह जाए। ऐसा फ़ैसला फरमा कर इस्लाम और मुसलमानों की और मज़लूम उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर।